अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं वो क्या पढ़ चुके हैं हम? वो फार्मूलाज कौन कौन से जिसको हम लोग ड्राइव करने वाले हैं अलग अलग टाइप से। जैसे फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हमें ड्राइव करना है। मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, कितना होता है? v/u। ये हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये दोनों फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे अलग अलग कंडीशन के साथ। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव मैं ले रहा हूँ तो सबसे पहले अगर मैं कॉनकेव ले रहा हूँ तो कॉनकेव के अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं उसको किससे ड्राइव करूँ। तो कॉनकेव के केस में मैं अगर उसको ड्राइव कर रहा हूँ तो कॉनकेव के केस में अगर मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं उसको कैसे ड्राइव कर सकता हूँ? देखो, कॉनकेव के केस में लेंस की बात करें तो पहले कॉन्वेक्स लेते हैं, दो लिख दिया मैंने। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम। तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज और दूसरी क्या होती है? वर्चुअल। ये दोनों ऑप्शन हमारे को किसमें मिलते हैं? कॉन्वेक्स में मिलते हैं। जब कॉनकेव की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा हमारे पास कि इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज। अब आपको एक चीज मालूम है, रियल इमेज होगी तो वो कहाँ पे होगी? बियॉन्ड एफ। एफ से पीछे होगी ना। तो यहाँ पे ये है बियॉन्ड एफ, कहीं भी ले लेते हैं हम तो रियल इमेज के लिए कर ले देंगे। और इन बिटवीन एफ एंड पी के बीच में अगर मैं ले रहा हूँ तो कहाँ पे होगी? जब एफ और उसके बीच में ले रहा हूँ तो क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर। तो एफ एंड ओ के बीच में मैंने बोल दिया ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन दोनों के बीच में। है या ना? समझ में आई मेरी बात? तो सबसे पहले केस हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो ये रियल इमेज वाला करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो फर्स्ट टॉपिक, लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। और इमेज कैसे बना रहे हैं हम? रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाते हो आप? ऐसे बनाते हो, ये कुछ इस तरह से। इसके लिए कुछ अजम्पशंस हमारे को ध्यान रखने पड़ेंगे डेरिवेशन के लिए। वो अजम्पशंस क्या होंगे? इसको देखो, लेफ्ट साइड को मैं मान रहा हूँ ये है सपोज फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको एफ डैश सी डैश बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ एफ, और इसको मैं बोल देता हूँ सी। ठीक है, जस्ट डबल डिस्टेंस। अब कोई भी रे ऑफ लाइट, इसको ड्राइव करने से पहले कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं हम पहले। अजम्पशंस क्या क्या है जो इसके बिना हम लोग इसको ड्राइव नहीं कर सकते? सबसे पहली बात, जो अपार्चर ले रहे हैं हम, अपार्चर इज वेरी स्मॉल। अपार्चर मालूम है क्या होता है? याद है क्या होता है अपार्चर? कि ये जो कर्व पार्ट आप ले रहे हो वो बहुत कम है, इतना कम है कि जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, इसके बीच में कोई लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन जैसी नजर आएगी, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना कम है। ठीक है, इसको मैंने इतना सा कर्व है तो इसके बीच में इसके बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा ना। अगर मैं इसी को बढ़ा दूं तो यह बताओगे कि अपार्चर, यस, तो अपार्चर स्मॉल है। दूसरा जो हमारा लेंस है इज वेरी थिन, बहुत पतला लेंस है। थर्ड, हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। भाई इमेज तो हम लोग बता नहीं सकते, वो तो लेंस ही बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट साइज इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। फोर्थ, कि जो भी एंगल्स फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट या इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट और इमेज इज वेरी स्मॉल, वो भी बहुत छोटी है। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। अब मुझे रियल इमेज बनानी है तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ बियॉन्ड एफ रखना पड़ेगा। तो ये रे ऑफ लाइट गई कहाँ से पास होगी? जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के,
ये किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो कहां से पास होनी चाहिए? ये फोकस से, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा। ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास करें हम? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट पास होगी तो ये कुछ ऐसे होनी चाहिए, ये जाके यहाँ पे कहीं मिले, ये यहाँ और ये यहाँ। जरा इमेज हमारे को अच्छे से मेंशन कर देते हैं, इमेज क्या है। ये आपकी इमेज होगी। फिक्स कर लेते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट हमेशा साइज जो ले रहा हूँ वो हमेशा उसको ए बी से मार्क करूंगा। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा उससे। गलती कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा, ए डैश उसको मार्क कर दिया आपने बी डैश से। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ करते जाओ साथ साथ। ये क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या चीज़ है बेटा? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये साइड इसको क्या बोल दूँ? बी। ये क्या चीज़ है? बी। ये क्या चीज़ है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ ये कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है ना। कहाँ कन्वर्ज करता है? राइट साइड में। रियल इमेज के लिए कन्वर्जिंग लेंस है। और फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। अब हमारे को इसके अंदर दो ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करना है, जिस ट्राइंगल को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसमें सिमिलैरिटी प्रूव कर सकूं। तो एक ट्राइंगल हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज से लेना है। कैसे? ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। दो ट्राइंगल कौन से ले हम ऐसे जिससे हम लोग ये प्रूव कर सके? ए बी इसको मार्क कर देता हूँ, ओ इसको मार्क कर देता हूँ, एम। तो एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ, देखना, ए डैश बी डैश ओ। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लें जो इक्वल हो जाए? ए बी ओ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड, दो तो 90 डिग्री हो गए और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो बाय ए सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? ए बी ओ सिमिलर। तो ए डैश बी डैश ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ओ, राइट। ठीक है ना। दो एंगल्स बता दिए कैसे? बाय ए सिमिलैरिटी दो एंगल बता दिए, तो तीसरा भी एंगल क्या होगा? इक्वल ही होगा। इसके साइड्स के रेशियो लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं साइड्स के रेशियो। तो साइड्स के रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिखूं? ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं? बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ठीक है। अब ए डैश बी डैश ये क्या? हाइट ऑफ इमेज। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, फिर क्या लिखा हमने? बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये लिया बेटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल ये लिया है, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला। कंप्लीट। समझ में आया? चलो इसको और शिफ्ट करते हैं, जरा वैल्यूज लिखते हैं इसकी, या दूसरा ट्रायंगल भी साथ में ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल बताओ क्या ले? ये तो बोल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इससे बोल देते हैं इक्वेशन वाला है। दूसरा ट्रायंगल बताओ। एम ओ एफ, एक ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। और कोई ट्रायंगल? यही है, लिख दे। इन ट्रायंगल कौन सा लिख रहे हैं? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ, एम ओ एफ। क्यों? इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया? ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों एंगल्स कौन से हैं?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 90 डिग्री तो हमारे पास फिक्स है ही, एक एंगल और ढूंढने की जरूरत पड़ती है हमें से। तो क्या लिखे, ए डैश बी डैश अपॉन एम इज इक्वल्स टू, क्या लिखो, ए डैश बी डैश अपॉन एम इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। इसे बोल देते हैं सेकेंड। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। अच्छा, अगर मेरे को मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो बेटा आपका मैग्निफिकेशन देखो आ चुका, मैग्निफिकेशन तो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। पहले मैग्निफिकेशन के लिए लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हो, मैग्निफिकेशन, ये बोलते हो। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो मैग्निफिकेशन। जरा इसको देखें, हाइट ऑफ इमेज, और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो मैं यहाँ पे इमेज की जगह पे इमेज की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैं इसको, मुझे यहाँ पे क्या मार्क करना चाहिए, ब्रैकेट मार्क माइनस में करना चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है। अच्छा, राइट साइड, ये मैंने किसकी जगह पे लिखा है, ये वाला जो पार्ट है वो मैंने किसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है ये मैंने। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ, देखो ए डैश बी डैश क्या चीज़ थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पे ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू बी डैश ओ। जरा बताओ बी डैश ओ क्या चीज़ है, बी डैश ओ क्या चीज़ है, वी, प्लस में या माइनस में, प्लस में। चलो लेफ्ट साइड, अब ऑब्जेक्ट के लिए बी ओ के लिए क्या लिखोगे लेफ्ट साइड में, तो क्या है माइनस, क्या लिखो, माइनस यू। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे देखो दोनों साइड माइनस, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है आपकी, क्या लिखते हो आप, v अपॉन यू। यही ड्राइव करने की बात हुई थी जब हमने स्टार्ट किया था, है ना। मैग्निफिकेशन तो आपने यहीं पे फर्स्ट स्टेप पे, हमेशा फर्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन साइड में निकाल दो, अलग से वापस से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो वापस, अब देखो इन दोनों में ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, और फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूँ बेटा, बी डैश एफ अपॉन क्या लिखूँ, ओ एफ, यही लिखूंगा ना। वैल्यू लिखे, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव है, राइट साइड वाला पॉजिटिव है। अब डायग्राम को आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा सा वैल्यू बताओ, बताते जाओ साथ साथ। बी डैश ओ क्या था, बी डैश ओ राइट साइड, वी, बी ओ कितना है, माइनस यू, इक्वल्स टू बी डैश एफ, बताओ बी डैश एफ, तो वी में से क्या माइनस कर दूं, एफ, ठीक है ना। बी डैश एफ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एफ, क्या लिखना है, बी डैश एफ, मतलब क्या लिखना है, वी माइनस, सही बताना, लिखा है क्या, वी माइनस, क्या लिखूं, एफ, वी माइनस एफ अपॉन ओ एफ की जगह पे क्या लिखूं, एफ पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, एफ को पॉजिटिव। फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या होती है कॉन्वेक्स के लिए, पॉजिटिव। एफ सॉल्व करें इसको, यहीं पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ, यस और नो। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ यू वी एफ से, यू वी एफ से, इसको भी यू वी एफ से। v और f कैंसिल, कितना बचा, 1 अपॉन यू, u और v कैंसिल, कितना बचा, 1 अपॉन f, u और f कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन v, f को इधर शिफ्ट कर दूं, उसको उधर शिफ्ट कर दूं, तो कितना हो गया, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। इस पर कोई डाउट है बेटा, पूरी इक्वेशन को मैंने यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे को वैसे नजर आने लग जाए जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या था, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू।
अब वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है हमें। अब मैं डायग्राम अगर बना दूं तो क्या सेम यही यूज कर सकते हो, टाइप कर सकते हो? देखो अब हमारा सेकंड केस, मेरा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स ही है, पर इस बार इमेज कैसी किससे बनानी है मुझे, वर्चुअल से ड्राइव करना है कि वर्चुअल इमेज बननी चाहिए। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये एफ बोल देता हूँ, ये एफ डैश बोल देता हूँ, ये है एफ, ये बोल देता हूँ सी डैश और ये है सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ओ और एफ के बीच में होना चाहिए, तभी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो रे ऑफ लाइट ये पैरेलल, कहाँ से डिवाइड करूँ इसको, फोकस से, ये हो गई फोकस। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेंगे हम, ये डिफरेंस देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इसी को हमने बैक साइड में ट्रेस किया तो कॉन्वेक्स के ऊपर चला जाएगा, इसी को हमने बैक साइड में ट्रेस किया कुछ ऐसे ही। ये इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, ये क्या है ए, ये बी, इसको नाम क्या दिया था ए डैश बी डैश। इमेज कैसी है ये, इरेक्ट, इरेक्ट है ना बेटा, ये सीधी लाइन है, ओके स्ट्रेट लाइन है ये, और क्योंकि थिन है लेंस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग तो इसको क्या मार्क कर दिया मैंने, एम बोल दिया। तो चलो बताओ, दो ट्राइंगल्स बताओ ढूंढो इसके अंदर से जो सिमिलर ट्राइंगल्स हो। ये ए डैश बी डैश है, ए डैश, वेरी गुड, ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, ए बी ओ, दोनों में देखो ये वाला एंगल कॉमन है, ए बी ओ, और यही को सी को ट्रेस किया आपने तो ए डैश बी डैश ओ कर सकते हो। मैग्निफिकेशन भी सेम वैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसे लिख दूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। सेम वैसे ही, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा आपके रे डायग्राम का, और आप जो प्लस और माइनस यूज कर रहे हो, लेफ्ट साइड पे है तो माइनस में, राइट साइड में है तो प्लस में। रियल इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, रियल इमेज कहाँ बनती है हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में मैंने पूछा रियल इमेज कहाँ बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, राइट साइड में। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी हमेशा, लेफ्ट साइड में। राइट साइड मतलब v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो जरा इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कर सकते हो इजीली। दूसरा ट्राइंगल बताओ चलो, एम इसने बताया, देखो एम ओ एफ, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लो सर, और इसी को पीछे जो ट्रेस हो रहा है वो वाला ले लेते हैं, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश एफ। तो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल एम ओ एफ, ट्राइंगल एम ओ एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। उल्टा करके लिख देता हूँ इसको, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल्स टू बी डैश एफ इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन, क्या लिखो बेटा, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। डन। दोनों वैल्यूज एम ओ की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम ओ की जगह पे, एम ओ किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो इसको अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों को इक्वेट कर दूं,
इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो इक्वेट कर देंगे तो देखो यहीं से आपका वापस से जैसे अभी हमने फाइंड किया था मैग्निफिकेशन, आपका v अपॉन यू फाइंड कर सकते हो, वापस फाइंड करने की जरूरत है, कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इसको कर रहे हैं कैसे, बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सर ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ की जगह मैं लिख देता हूँ, हमें क्या लिखना था कंपेयर, इसकी जगह पे ए बी लिखा है, तो ये दोनों को कंपेयर करें ना, तो बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। चलो वैल्यूज बता दो फटाफट, बी डैश ओ की जगह क्या लिख सकते हो, देखो डायग्राम की तरफ, बी डैश ओ, गलती करोगे तो यही करोगे बस, बी डैश ओ क्या चीज़ है, वी माइनस वी और प्लस वी, माइनस वी, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया माइनस वी। बी ओ की जगह पे क्या लिखूं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू, दोनों माइनस यू इज इक्वल्स टू बी डैश एफ, देखो बी डैश एफ यहाँ तक जा रहे हैं हम, तो ये वाला साइड क्या है माइनस ऑफ वी, लेफ्ट साइड में माइनस ऑफ वी, और ये क्या है प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ, राइट। जब दोनों को एक साथ लिख रहे हो ना कि सब माइनस क्यों लिखा है, वी क्या चीज़ है, दोनों को लिखना करना क्या आपको ऐड करना है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे अपन। तो एफ की जगह पे क्या लिखा है माइनस, वी की जगह पे क्या लिखा है माइनस ऑफ वी, और ये क्या हो गया प्लस का एफ, डिवाइड बाय ओ एफ की जगह पे क्या लिखूं, माइनस का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा माइनस ऑफ वी, और यहाँ से ऐड किया तो कितना हुआ एफ, पूरा ले रहे हो ना, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ पूरा कंप्लीट। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ओ एफ की जगह पे क्या लिखूं एफ, प्लस में माइनस में, कैंसिल कर दें, सॉल्व करो, नोट करो एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस का वी यू प्लस यू का एफ, डिवाइड कर दें यू वी एफ से, यू वी एफ से, यू वी एफ से, वी से वी एफ कैंसिल, क्या बचा 1 यू इज इक्वल्स टू वी यू से वी यू कैंसिल, बचा माइनस का 1/f, u से f कैंसिल, क्या बचा प्लस का 1/v, तो f इक्वल्स टू कितना हो गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। अब एक लास्ट डायग्राम मैं बना रहा हूँ, सॉल्व आप करो, ठीक है, साथ साथ इसको नोट करो, जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं कॉनकेव लेंस, जिसके और इमेज हमेशा लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल, यही है ना, ठीक है कि
कहीं भी रखें इसको, इमेज कैसे बनेगी वर्चुअल? ये कैसे बनता है? ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाता है। इसको आप पीछे की तरफ बैक साइड में ट्रेस करोगे तो ये कहाँ पे मिलेगी रे ऑफ लाइट? फोकस पे ऐसे ही होगा। चलो दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास कर दें? ऑप्टिकल से। कैसे जानी चाहिए? स्ट्रेट। अब सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हमें क्या लेना है? ये ए बी और ये दोनों रेज जहाँ पे मिली है वो क्या हो गया आपका? डायरेक्ट इमेज ए डैश बी डैश। ट्रायंगल कौन सा ले जो सिमिलर हो जाए? देखते जाओ। ट्रायंगल ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, पहले ट्रायंगल ये लिया। दूसरा ट्रायंगल बताओ। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये एम है। ए डैश बी डैश एफ और दूसरा क्या हो जाएगा? एम ओ एफ। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ। यही सेम ट्रायंगल लेके वापस सॉल्व कर सकते हो। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। फोकस कहाँ पे है इसका? लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। यहाँ पे यू भी कैसा है? नेगेटिव। और वी भी कैसा है? कोई वैल्यू पॉजिटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ही नहीं है। वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। सारी चीज़ें वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। ड्राइव कर सकते हैं। सेम वैल्यू सेम रिलेशन आप वापस से फाइंड कर सकते हो।